गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में किस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क नाम से एक पहल शुरू की है? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक ने। तो कार्यबल में शहरी शिक्षित महिलाओं की कम भागीदारी के कारण एक्सिस बैंक ने हाउस वर्क इज अ वर्क नाम से एक परियोजना शुरू की है, जो उन लोगों के लिए संभावनाएं पैदा करती है जो कार्यबल में वापस आना चाहते हैं। एक्सिस बैंक की बात करते हैं। एक्सिस बैंक की स्थापना होती है 1993 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन कौन है? राकेश मखीजा है। और इसके एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी है। इसकी टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। आपको याद होगा देश में पॉइंट ऑफ सेल मशीन स्थापित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना था ये। उसके अलावा आईबीएस इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2021 जीता था इसने। अभी वीआर एन पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेयरेबल डिवाइस भी इसने लॉन्च की थी। और बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए मिंकापुसी के साथ समझौता भी किया था। अच्छा, कर्नाटक बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बने? प्रदीप कुमार पांजा। और एचएसबीसी इंडिया, अभी इसने रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी को लॉन्च किया था इसने। ये भी ध्यान रखेंगे आप पढ़ते आगे। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस। देखो आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे। और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए जितने भी अपकमिंग बैचेस हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल्दी प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, बिना कोई वक्त जाया कीजिए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है, बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। फिर बताइए, मार्च 2022 में भारतीय वायुसेना की वायुसेना अकादमी के कमांडेंट कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा बी चंद्रशेखर। तो अभी जो एयर मार्शल हैं बी चंद्रशेखर, इनको भारतीय वायुसेना की वायुसेना अकादमी के कमांडेंट बनाया गया है। वे अति विशिष्ट सेवा पदक के प्राप्तकर्ता भी रह चुके हैं। क्या नाम है? बी चंद्रशेखर। बल्कि अभी टी राजा कुमार, ये हमने पढ़ा था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट बने। दिनेश प्रसाद सकलानी एनसीईआरटी के डायरेक्टर बने। और रवि मित्तल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने थे। अच्छा देखो, यहाँ से मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, चीज़ों को किस तरह से लिंक कर करके आप को रिलेट करके आपस में याद रख सकते हो और बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का आप रिविजन भी कर सकते हो। देखो कैसे, आपने पढ़ा रवि मित्तल, अब मित्तल से आपको याद आएगा गीता मित्तल का नाम। गीता मित्तल क्या बनी थी? ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर्स की समिति की अध्यक्ष बनी थी। तो ये तो हो गई गीता मित्तल। अब मित्तल से एक और मित्तल याद आएगा आपको, अलका मित्तल का नाम, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अब अलका से याद आएगा अलका उपाध्याय का नाम, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी है। और उपाध्याय से याद आएगा अनुकृति उपाध्याय का नाम, किंत्सुगी नाम के उपन्यास के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 मिला था इनको। तो इस तरह से चीज़ों को आप को रिलेट करते हुए याद करो, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ी आसानी रहेगी चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने में। अच्छा, हमारे आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। और आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं। एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी। और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। नेवल चीफ हैं आर हरि कुमार। और ये कब होता है? मतलब नेवल डे, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए वर्ल्ड किडनी डे कब होता है? तो आंसर होगा 10 मार्च को। तो हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को ये वर्ल्ड किडनी डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार इसे हमने 10 मार्च को मनाया। उद्देश्य क्या है? समग्र स्वास्थ्य के लिए किडनी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। पहली बार 2006 में मनाया था और इस बार की थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। देखो मार्च में कौन कौन से डे मनाए, एक बार रिवाइज करते हैं। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया।
1 मार्च को ही जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस मनाया। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस, सिविल अकाउंट्स डे मनाया। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्यजीव दिवस मनाया। 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस, वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया। 4 मार्च को ही हमने राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया। 7 मार्च को हमने विश्व टेनिस दिवस मनाया इस बार। और 8 मार्च को हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया। अभी 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया था और अब 10 मार्च को ये वर्ल्ड किडनी डे मना रहे हैं। तो 1 से लेकर 10 मार्च तक ये सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखने हैं। लिख लिख के याद करने की कोशिश करो, अगर याद नहीं होते तो। हम बढ़ते हैं आगे। अब बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 ये शुरू हुआ? तो आंसर होगा दिल्ली में। तो अभी हमारे जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कैलाश चौधरी, उन्होंने नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का उद्घाटन किया। और इस बार की थीम क्या रही? सेल्फ रिलायमेंट फार्मर विद टेक्निकल नॉलेज। अच्छा, मुझे आप बताओ, पहला ड्रोन मेला का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो आंसर होगा ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। बंगस आवाम मेला का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में। और अंबुबाची का मेला कहाँ पे लगता है? असम के कामाख्या देवी मंदिर में। और बताओ, केरल में जो सबरीमाला का मंदिर है वहाँ पे कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मकर विलक्कु त्योहार। उसके अलावा आपको याद है, दिल्ली पुलिस ने स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस, यानी कि स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस शुरू किया। और ऐसा करने वाली ये देश की पहली पुलिस बनी थी। बताओ, भारतीय रेलवे कहाँ पर सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगी? किशनगंज, दिल्ली में। और दिल्ली सरकार ने पेंशन के वितरण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल भी कर दिया है। देश का पहला स्मोक टावर आपके दिल्ली में ही लगा था। और अगर पूछे देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर, ये कहाँ पे लगाया गया? चंडीगढ़ में। अभी दिल्ली पुलिस के आपके कमिश्नर कौन है? राकेश अस्थाना। और उन्होंने उन्नति नाम से एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? दिल्ली में। वैसे देश का पहला ई कचरा क्लिनिक ये कहाँ पर आपको मिलेगा? ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ। वैसे अभी दिल्ली सरकार ने मुफ्त में कोचिंग देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना भी शुरू की। दिल्ली पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट भी लॉन्च किया। और पॉडकास्ट का पहला एपिसोड था किस्सा खाकी का। और पॉडकास्ट कौन सुना रही है? वर्तिका नंदा। तो ये सब ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में ल्यूपिन ने किसे अपनी शक्ति पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा एमसी मैरी कॉम। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी है ल्यूपिन, जिसने अभी 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम को अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इस अभियान का उद्देश्य क्या है? महिलाओं में हृदय रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। बाकी आप जानते हो, अक्षय कुमार अभी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। ऋषभ पंत भी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। ऋषभ पंत तो अभी डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। और अभी ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 भी मिला था इनको। और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी विद्या बालन। खादी व बिहार के अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर बने थे मनोज तिवारी। और गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी तनिष्का कोटिया, चेस प्लेयर हैं ये। शाहरुख खान अभी थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और एमसी मैरी कॉम से भी याद रख सकते हो, इससे पहले ये ट्राइफेड आदि महोत्सव की भी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। बॉक्सर हैं ये, मणिपुर से हैं। ट्राइफेड मतलब हो गया ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन। ध्यान रखेंगे आप ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की? तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो अभी केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। उन्होंने त्रिपुरा में महिलाओं को नौकरी और हायर एजुकेशन में 33% तक का आरक्षण देने की घोषणा की है। और आरक्षण से याद होगा, चलिए आपसे पूछूंगा मैं, तो बताओ कौन सा राज्य ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना था? तो आंसर होगा आपका कर्नाटक। अब बात यहाँ पे त्रिपुरा की है, तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। कैपिटल इसकी अगरतला है। और आपको याद होगा अभी कहां पर महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था? अगरतला में ही। मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अभी आपको याद होगा त्रिपुरा ने 44वां
कोकबोरोक दिवस मनाया था। और आप कह सकते हो कोकबोरोक ये त्रिपुरा की मूल भाषा है। त्रिपुरा ने ही माई पैड माई राइट परियोजना शुरू की थी। और कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो यही है त्रिपुरा। यहीं पे आपको रुद्र सागर झील मिलेगी, डुम्बर लेक झील भी आपको यहीं पे मिलेगी। और लाई हरोबा फेस्टिवल ये कहाँ का है, ये इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा का, ध्यान रखना इसको। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में चर्चा में रहा झरोखा, ये किस क्षेत्र से संबंधित उत्सव है? कला और संस्कृति। एक्चुअली में भारत की महिलाओं का कला और संस्कृति में जो योगदान रहा है उसका जश्न मनाने के लिए झरोखा फेस्टिवल को शुरू किया गया। और कौन कौन से मंत्रालय ने किया? तो संस्कृति मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, जो पर्यटन मंत्रालय भी संभालते हैं। कब शुरू हुआ ये? 8 मार्च को। और इसमें जो पहला कार्यक्रम है वो भोपाल मध्य प्रदेश में जो कमलापति रेलवे स्टेशन है वहां पर हुआ। अच्छा, यहाँ से भी एक अच्छा प्रश्न बनेगा आपके लिए कि अभी तक कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम क्या था, बताइए। उल्टा प्रश्न पूछ लिया आपसे। और आपको याद होगा अभी एमएसएमई मंत्रालय ने महिलाओं को रोजगार के अवसर देने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? समर्थ अभियान। वैसे एमएसएमई ने अभी संभव और स्वावलंबन पहल भी शुरू की है, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 को लॉन्च किया? तो आंसर होगा ईरान। तो ये ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा लॉन्च किया गया दूसरा सैन्य उपग्रह है, सैटेलाइट है। और पहला कब लॉन्च किया गया था? अप्रैल 2020 में। ये दूसरा है। यहाँ पे नूर का क्या मतलब हो गया? तो फारसी भाषा में नूर का मतलब होता है प्रकाश। अभी ईरान ने खैबर बस्टर मिसाइल को भी लॉन्च किया था। और भारत का पहला सैटेलाइट 2022 के लिए भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ अभी EOS-04 नाम से। और किस रॉकेट की सहायता से? PSLV C-52। देखो, ईरान की बात है तो ये रहा मैप में ईरान। कैपिटल इसकी तेहरान है, करेंसी क्या हो गई है? तोमान। प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी है। चाबहार पोर्ट भारत ने कहाँ पे बनाया? यहीं पे बनाया है। और ईरान में एक स्थान है रामसर, जहाँ पे रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 में, इसीलिए तो वर्ल्ड वेटलैंड डे हम 2 फरवरी को मनाते हैं। और बताओ, भारत में टोटल वेटलैंड साइट्स वर्तमान में कितनी है? 49 है। अभी ईरान के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे? मोहम्मद मोखबर। और सबसे अच्छा क्वेश्चन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी सबसे नया मेंबर कौन सा बना था? और 9th नंबर का ईरान बना था। अभी ईरान के पहले राष्ट्रपति थे अबुल हसन बानी सदर, इनका भी निधन हो गया। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, मार्च 2022 में बेलग्रेड इंडोर मीटिंग में 6.19 मीटर क्लियरेंस के साथ किसने अपना विश्व पोल वॉल्ट रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा मोंडो डुप्लांटिस। तो ओलंपिक चैंपियन है मोंडो डुप्लांटिस। इन्होंने बेलग्रेड में वर्ल्ड इंडोर टूर सिल्वर मीटिंग में 6.19 मीटर की दूरी के साथ अपना ही विश्व पोल वॉल्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्योंकि इससे पहले डुप्लांटिस ने फरवरी 2020 में ग्लासगो में इंडोर में 6.18 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और अब उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए क्या नया रिकॉर्ड बना लिया? 6.19 मीटर का। ध्यान रखना ये। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे ये कौन सा गेम होता है? वर्ल्ड पोल वॉल्ट। तो आप इमेज में देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा इस तरह का। इसे कहते हैं पोल वॉल्ट। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अब बताइए, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? यू सुक येओल। तो साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बन गए यू सुक येओल। अभी तक कौन थे यहाँ के? तो 2017 से राष्ट्रपति थे मून जे इन, लेकिन अब नए बन गए हैं यू सुक येओल। बाकी मिया मोटली बारबाडोस की फिर से प्रधानमंत्री बनी। अच्छा, बारबाडोस के पहले प्रेसिडेंट कौन बनी थी अभी? डेम सेंट्रमैसन। और मैग्डेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, जबकि ओलाफ स्कॉल्ज जर्मनी के नए चांसलर बने ये। अब बात साउथ कोरिया की है तो ये रहा मैप में साउथ कोरिया। कैपिटल इसकी क्या है? सियोल है। करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। और नए प्रेसिडेंट बन गए हैं यूं सुक येओल। और अभी हमने पढ़ा था साउथ कोरिया दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर भी बना रहा है, जो 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा साउथ कोरिया के बुसान शहर में। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? 38th पैरेलल कहते हैं। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, अभी किसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया?
तो आंसर होगा एस श्रीसंत। तो भारत के तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने घरेलू क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। अच्छा, अभी एक महिला क्रिकेटर ने भी सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया था। चलिए उनका नाम लिख के बताइए, हम बढ़ते हैं आगे। बताइए, काहिरा में हुआ अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने कितने गोल्ड जीते? 4। तो अभी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 इजिप्ट की कैपिटल काहिरा में हुआ, जिसमें भारत ने टोटल 4 गोल्ड मेडल जीते थे और इस तरह से लिस्ट में ये टॉप पे रहा था। कौन कौन से कितने मेडल जीते एक बार फिर बात करें तो 4 तो गोल्ड हो गए, 2 सिल्वर और 1 ब्रोंज, यानी कि कुल मिलाकर 7 मेडल जीते थे। और दूसरे नंबर पे नॉर्वे रहा 3 गोल्ड के साथ। और ये 4 हमने गोल्ड किस किस ने जीते थे? सौरभ चौधरी ने, राही सरनोबत ने, ये 2 नाम तो आपने कई बार सुने होंगे। एक है ईशा सिंह और रिदम सांगवान ने। चलो बता दो, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? म्यूनिक जर्मनी में। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा करे तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों के साथ में, इसे सपोर्ट ज़रूर करें और लाइक करना मत भूलना। इन सभी क्वेश्चंस का क्विज आपको बता दूं मिल जाएगा आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जहाँ पे आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्विज लगा करके। PDF पे आपको वहीं पे मिल जाएगा। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो, कल आपसे पूछा था भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई, तो प्रियंका नुट्टक्की। ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा की रहने वाली है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो एक बार फिर याद दिला रहा हूँ, लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।